सो ही गाइस, जहाँ पे मैंने व्लॉग को इन किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि देखिए दरवाज़े पर हम लोग आ गए हैं और अंदर गई। मैं बोली सब सरप्राइज़ हो जाएगी क्योंकि बिना बताए मैं आई थी, लेकिन उन लोग को पहले से मालूम हो गया था क्योंकि खाला आई थी साथ में। तो खाला के बेटा यानी मेरे भैया, तो वो फ़ोन करके बाजू को पहले ही बता दिए कि हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा मतलब अम्मी का उनके ध्यान रखने की, खाला का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है तो ध्यान रखने के लिए। और यहाँ जब मैं आई तो बाजी को खोज रही थी, तो बाजी को मालूम हो गया था तो मैं आने वाली हूँ। तो वो मार्केट थोड़ा चली गई थी सामान वामान लाने, वो गोश्त और सब्ज़ी वगैरह ये सब लाने, घर का छोटा मोटा सामान लाने चली गई थी। मेरा सारा सरप्राइज़ बस क्या ही मैं बोलूँ, ख़राब हो गया। और ये था बाजी का घर। बाजी के घर का टूर मैं आप लोग को बाद में दूंगी। और उसके बाद हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता किए क्योंकि आते आते हम लोग को शाम हो गई थी, 5-6 बज गया था। और इतना बड़ा झटका लगा था ना हम लोग को, जब हम लोग इधर से जा ही रहे थे मतलब स्टेशन, तो ऑटो वाला ना एक नंबर का वो चोर था। जब सामान रखा तो मेरा सामान था, खाला का सामान था, और जो मेरे बाजी के बेटा का बैग था ना, वो मैं क्या ही बोलूँ, ड्राइवर के पास रख दिया। जगह नहीं था तो ड्राइवर के पास रख दिया था। लेकिन वो ड्राइवर क्या किया, पैसा का याद दिलाया। हम लोग तो आगे बढ़ गए और बाजी का बेटा वो पीछे बोला कि आप लोग जाइए, पैसा हम देकर आते हैं। लेकिन उसको भी माइंड में नहीं था कि हाँ मेरा सामान है। और ड्राइवर ना हाथ से उस सामान को मतलब थोड़ा घेर लिया था और पैसा मांगा, उसके बाद वो चला गया। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग अंदर गए टिकट काउंटर पे तो याद आया कि बैग नहीं है। जब वापस हम लोग आए 2 घंटा मैं परेशान हो गई, मैं और शहजाद यानी बाजी का बेटा। रोड पर हम लोग पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। वो तो चला गया ना, उसको लगा कि पैसा होगा लेकिन पैसा नहीं था, उसमें सामान था। यहाँ रात का टाइम था तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मतलब इतनी खुशी से मैं आई थी ना, और सारा खुशी टेंशन के माहौल में बदल गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें सामान था। मेरा 2000 का सूट था, फ्रॉक था, और 700 का 2 कॉटन सूट था। बाजी के बेटा का वो का मतलब चार्जर था 1000 रुपये का, ईयरफोन था, बहुत कुछ सामान था। बाजी का न्यू अबाया था। तो मेरा सूट था ना, तो वो मैं ले जा रही थी बाजी की बेटी दोनों को देने के लिए कि मेरे बदन में थोड़ा टाइट था तो उन लोग को सही होगा। एक बार ही मैं पहनी थी तो मैं बोली चलो उन लोग को दे देती हूँ। तो वो लोग शादी में जा रही है तो पहनेगी, न्यू ही था। मतलब एक तो फ्रॉक मैं वो भी एक बार पहनी, सूट सब भी न्यू था। तो खैर वो गया बाजी का न्यू अबाया गया, चार्जर वगैरह। खैर कि पैसा का पर्स था वो निकाल लिया था। मेहंदी एक डब्बा जो बॉम्बे से वो मंगवाया वो था। मतलब हाँ, 3 नाइटी जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी ना, जो मैं बाजू वाली बाजी के लिए ली थी, बाजी की जो पड़ोसन है उनका, वो नाइटी भी गया। मतलब बहुत सारा सामान, काफ़ी हम लोग ढूंढे। फिर वहाँ से हम लोग फ़ोन किए हस्बैंड को और बच्चे लोग को, तो वो लोग भी यहाँ बहुत ढूंढे लेकिन वो ड्राइवर कहीं नज़र ही नहीं आया। तो मतलब कैसा वो दिन था ना, उस दिन समझ में ही नहीं आया। और ट्रेन भी लेट हुआ, ट्रेन छोड़ना पड़ा, वो पैसा टिकट का गया। फिर बस पर आए तो बस में भी पैसा लगा और इतना खटारा बस मिला। मतलब वो दिन ही उस दिन का एकदम हम लोग का ख़राब गुजरा। बहुत टेंशन अब तक ना वो मतलब माइंड से हम लोग के निकल नहीं रहा। इतना बड़ा शॉक लगा ना कि क्या ही बोलूँ कि सामान चला गया। अगर वो ईमानदार, थोड़ा भी ईमानदारी इसमें होता ना, तो वो जिस घर से हम लोग को पिकअप किया था तो वहाँ सामान लाकर दे देता कि हाँ आपके घर वालों का सामान छूट गया। लेकिन उसके दिल में ना चोर था, तभी तो वो सामान को हाथ से घेर लिया और बच्चे का नज़र नहीं गया। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है ना, पहली बार। और इस बात का भी अफसोस है कि हम लोग आगे बढ़ गए। वो बोला आंटी आप लोग जाइए, हम पैसा देकर आते हैं। हो सकता है अगर हम लोग रहते तो शायद याद आता, लेकिन हम लोग का भी ध्यान नहीं है। पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, समझ में नहीं आया। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं और हम लोग रोड पे टहलने निकले हैं। फिर खाना खाने के बाद भी थोड़ा वॉक करेंगे। बाजी खाला आगे आगे, मैं थोड़ा सा पीछे कर रही थी। अभी अंधेरा भी लग रहा है, रोशनी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बस टहल रहे हैं हम लोग, खाला कहीं टहलना है तो सो गाइस हो गई है रात। बस अब हम लोग टहलते टहलते अपना मतलब खाना खाने के बाद ही निकले थे। फिर अब चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। The next day.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और मैं दोपहर से स्टार्ट की थी वीडियो और यहाँ बाजी आज बनाई थी, सेकंड डे था हम लोग का आज। तो बिरयानी बनाई हुई थी। तो बस जहाँ भी जाओ तो बिरयानी ही मिलता है खाने को। मेरा तो खैर मन उग गया, घर का बिरयानी मुझे अच्छा ही नहीं लगता, चाहे जितना भी अच्छा हो। बाजी तो खैर बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा था बिरयानी, तो जितना भूख था खैर उतना मैं खा ली अच्छे से। सैलेड वगैरह सब कुछ था और बहुत अच्छे से बाजी भी खातिर की। और उस खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पिए और उसके बाद निकल रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए। तो सीतामढ़ी तो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत घूमी हुई हूँ। यहाँ घूमने लायक मुझे कोई जगह लगती भी नहीं है। यहाँ का मॉल भी मुझे पसंद नहीं है। फिर भी बाजी को शादी में जाना है ना, तो उसको देने के लिए गिफ्ट कुछ लेना था, तो वहीं बाजी लेकर आई। मैं बोली चलिए चलते हैं साथ में। लेकिन सारी रास्ते इतना ज़्यादा कीचड़ था ना गाइज़, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो जाके पछता रही थी, पूरे रास्ते कीचड़ कीचड़, क्योंकि नाला वगैरह बनता है ना, तो इसी तरह हो जाता है। तो यहाँ बाजी आई थी ज्वेलर की दुकान में, यानी सोनार के शॉप पे। तो रिंग लेना था दुल्हन को गिफ्ट करने के लिए। तो वही ये लोग, तो मैं फ़र्स्ट टाइम सीतामढ़ी में सोनार के शॉप पर आई थी। यहाँ भी अच्छा है शॉप, बट मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने ही बिहार से ही हूँ, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बाजी यहाँ से लेती है, तो यहीं आई थी और बहुत सारा दिखाया। पहले तो बाजी नोज पिन देखी, तो उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, कुछ खास नहीं लगा। बड़ा बड़ा भी था और उतना डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग रिंग के लिए बोले, तो खैर वो रिंग भी दिखाया। तो ये देखिए कितना सारा रिंग दिखा है। तो बहुत मुश्किल से बाजी को पसंद आया तो वो ली। और मैं भी अपने फिंगर में रिंग लगा लगा कर देख रही थी। ऐसे मैं उतना रिंग ये सब तो नहीं, मैं ऑलरेडी देखिए, अच्छा मेरा गोल्ड का रिंग नहीं मिल रहा था ना, खैर कि वो मिल गया, मेरे मेकअप बॉक्स में ही था। तो वो मैं पहन कर आ गई थी। तो मेरे एकदम साइज के फिटिंग के हिसाब से है। और इसमें से मैं जो भी पहनी ना, वो मुझे ढिलाई हो रहा था, सही साइज नहीं था। तो खैर मुझे तो लेना नहीं था, मैं बस यूँ ही पहन पहन के अपनी अंगूठी पैर हाथ में देख रही थी। और उस मैंने रील्स भी थोड़ा शूट की थी यहाँ, थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत तो रील शूट करना ही है। तो फाइनली यहाँ से हो गया हम लोग का डन। फिर आगे चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों कैसे लगे मेरे हाथों में, ये बताइएगा। ये तो मैं जो मंगवाई थी तो वो था बड़ा वाला। और उसके बाद हम लोग गए कपड़े के शॉप पे, क्योंकि बाजी को खाला के लिए साड़ी लेना था। क्योंकि 13 साल के बाद खाला गई थी बाजी के यहाँ, तो लाजमी सी बात है कि कपड़ा तो बनता था। तो बाजी खाला के लिए भी ली और बाजी अपनी बेटी लोग के लिए हल्दी का भी कपड़ा लेना था। उन लोग के पास हल्दी का ड्रेस नहीं था, तो वो भी हम लोग देखने गए थे। और न्योता में देने के लिए भी कपड़ा अपनी नंद को देने के लिए वो भी लेना था। तो बस हम लोग यहाँ फ़र्स्ट टाइम बाजी भी शॉप पे आए और मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो ऐसा है। तो ये शरारा ली येलो कलर का, तो दोनों बहन का सेम सेम कलर का। और ये बाजी अपने लिए ली, बहुत मतलब यही 2 कलर था। ये पिंक था, तो पिंक में उतना खास नहीं लगा, तो बाजी को ये पसंद आया। मैं बोली ले लीजिए, मेहंदी और हल्दी दोनों में ये चलेगा। अच्छा उसके बाद शॉप वाले भैया ने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया। वो क्या पिलाया मैंने ही उनको कहा कि भाई इतने 5,000 का हम लोग शॉपिंग किए, तो चाय या ठंडा तो बनता है ना। तो बाजी बोली कैसी है। तो भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा दिल भाई उतना, मेरी कोई छल कपट नहीं है। मैं सामने वाले को खुद ही कह देती हूँ कि भैया चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, जो भी पिलाओ। तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो बाजी बोली कि नहीं मुझे चाय नहीं पीना। तो मैं बोली चलो भाई, भैया बोले कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा देते हैं, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए। और उसके बाद फिर चलते हैं मॉल में। तो ये एक मॉल में हम लोग आए कपड़े देखने के लिए। मैं बोली कि अयान को नहीं लाई हूँ साथ में, तो अयान के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, बच्चे लोग के लिए भी ले लेती हूँ। तो खैर मुझे यहाँ कोई कपड़ा समझ में नहीं आया। मैं बोली ना कि मैं अपने आसपास में जितने भी शॉप हैं हमारे घर के पास, मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ सीतामढ़ी का मॉल मुझे कुछ खास लगता नहीं है। बाई चांस कुछ पसंद आ ही जाता है तो वो अलग बात है। तो खैर मैं मझले वाले बेटा के लिए एक टी शर्ट पसंद की, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको घर पे जाके। और अयान के लिए पसंद आया, बट एक टी शर्ट में अयान के लिए पसंद भी की, तो उसका टी शर्ट सही था, बट पैंट धोने पे ना वो लमड़ जाता, तो वो मैं उसका छोड़ दी और आंसू के लिए मैं ले ली। 2 days later.
गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो आज था बाजी के यहाँ हम लोग का 3rd डे। और ये देखो खाला को मैं मतलब खाला की बेटी को यानी मेरी बहन को दी थी कपड़ा सिलने के लिए। तो वो सिल रही थी, मतलब टाइम नहीं था उसके पास, तो खाला यहाँ ले आई क्योंकि हम लोग खाला से ही कपड़ा सिलवाते हैं या फिर खाला की बेटी सीती है। तो खाला यहीं बैठकर अपना कटिंग करके मेरा कपड़ा सब सिल दी। और ये था बाजी के जो फील्ड है, मतलब यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट ये सब है। और ये जो है तो ये गार्डन बनेगा इंशाल्लाह जल्दी, पूरा अच्छे से पूरा सेटअप हो जाएगा इसका। फ़िलहाल घर तो बन गया है जितना बनना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा घर बन गया है। और वो सब है तो उसको गार्डनिंग मतलब सब्जी वब्जी रोपेंगी बाजी, तो वो भी होगा। उसके बाद हम लोग नाश्ता किए, तो इस सुबह का ही टाइम था। फिर हम लोग आ जाइए, आप लोग भी आके नाश्ता कीजिए। तो यहाँ सब्जी थी और मटन था, आम था, ये सब था। भैया देखो छत पर होगा। तो ये सब हम लोग नाश्ता किए और सब लोग मिलजुल के ही हम लोग खाते थे साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह सभी के घरों में ऐसे ही खुशियों के दस्तरखान सजाए। और ये मेरा मेहंदी का कलर देखो माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। तो उसके बाद ना फिर मतलब दोपहर में नहीं, ये 4 बजे का टाइम है। तो बारिश होने लगी ना, तो मेरा मन किया कि हाँ मैं बारिश में नहाऊं, लेकिन हल्का सा बारिश था। जब बारिश मतलब हुआ तब मैं नहीं गई, जब हल्का हो गया ना तब मैं गई। तो मुझे रील्स शूट करना था, तो मैं बोली चलो इसी बहाने मैं रील्स भी शूट कर लूँगी और वीडियो भी बन जाएगा। तो ये था, तो बस थोड़ा सा मैं हल्का सा नहाई, पूरा बदन भी मेरा नहीं भीगा सही से क्योंकि बारिश रुक गई थी तब मैं गई थी। तो ऐसा है। तो बस मैं थोड़ा सा नहाई वाई, उसके बाद मैं गई कपड़ा चेंज करने। अच्छा बाजी के लिए मैं बिस्किट वगैरह ले गई थी, जो कि यहाँ का उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टोस्ट बिस्किट जो आता है चाय में खाने वाला, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग तो समोसा बोलते हैं, चाय का समोसा होता है ये सब। और मिठाई वगैरह ये सब ले गए थे, खाला भी ले गई थी, तो वो सब था। और उसके बाद मैं नहा कर फ्रेश हो गई, कपड़ा चेंज की। और ये जो मैं न्यू कुर्ती लाई थी ना नाइटी के साथ, मैं वो वेयर की थी। और जो न्यू स्कार्फ ली थी वो बिल्कुल मैच इस पर कर गया। तो जीन्स और ये वाला कुर्ती माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग बस थोड़ा सा टहलने घूमने इधर उधर निकलेंगे, मतलब जैसे रात में उस दिन टहलने गए तो फिर जाएंगे। और ये मेरी वॉच देखिए, मेरे बस मैं अपना आईने में अपना पूरा लुक देख रही थी कि कैसे लग रही हो। और तो ये था, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो क्या करना है आप लोग को, बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट किया कीजिए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, ना लगे तो भी कमेंट करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा या बुरा जो भी कमेंट, लेकिन कमेंट करो यार, आप लोग करो प्लीज़, आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो। और चलिए जी, फिर जो भी जैसा भी होगा मैं शूट करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे का ब्लॉग। अच्छा बाजी, जिस बाजी के लिए मैं नाइटी ख़रीदी थी, मतलब बाजी की जो पड़ोस में रहती है, तो हम लोग जहीदा बाजी उनको बोलते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट है और सबसे इतने अच्छे से मिलजुल के रहती, मतलब है ना। हम लोग के घर के जितने भी मेंबर हैं, बच्चे से बड़े, सभी दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर, लगता ही नहीं कि जैसे वो पड़ोसी है, चाहे जो भी, लगता है एकदम अपने हैं। बहुत अच्छे से वो बातचीत करती हैं, जब भी जाती हूँ तो इतने अच्छे से खातिर बात करती है ना। तो आप भले ही कुछ किसी को खिलाए पिलाए नहीं, खाना पीना कुछ बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्यार से दो बोली बात अच्छे से बात भी कर लेना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी स्वीट है, अच्छे से बात भी करती है और खाती भी करती है, सो अलग। और फिर हम लोग को इनवाइट भी आया था, उनके पोता और पोती की, हाँ शायद दोनों का बर्थडे था, तो हम लोग को इनवाइट भी की है नेक्स्ट डे। तो वो भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ थोड़ा ही सही लेकिन शेयर करूँगी, पूरा तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये है, तो चले जी, इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ। ज़िंदगी जान रही तो जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा। सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और पूरी आवाम के लिए दुआ कीजिए। कभी किसी के लिए गलत थॉट ना रखे, बल्कि सबके लिए अच्छा सोचिए। और मेरा अयान तो इतना बदमाश है ना। अच्छा मैं अपने बच्चे को लेके नहीं गई थी ना, मेरा बस वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। मेरे प्यारा गुड्डा ना बेटा, अनु तुमको मन लग रहा था ना? नहीं लग रहा था। बोला अम्मी फ़ोन करके, अम्मी आ जाइए जल्दी आ जाइए, लेकिन मन नहीं लग रहा है। बोले अच्छा आते आते हैं। और यहाँ रहो तो परेशान करता है और वहाँ जाओ तो बुलाता है। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।